अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश आबाद रखे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे और आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। तो गाइस आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अभी है सुबह का टाइम और कल से ना मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, बारिश और आंधी बहुत ज़्यादा। और पहले कुछ दिन तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। तो गाइस हमारी एलोवेरा को बारिश का पानी लगा है, तो शायद इस वजह से ये ना सरसब्ज सी हो गई है। और वो वाली तो वैसे है, मेरे ख्याल से शायद उधर उसको धूप बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से ना उसकी शक्ल ऐसी हो गई है। और घर के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वो जो मैं पोछा लगाती हूँ उसकी हालत मैं देख रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं क्या बेचारी पड़ी हुई है। अब इसको सर के साथ धोएंगे। अच्छा गाइस हमारी लाइट नहीं थी काफ़ी टाइम से, 2-3 दिनों से हमारी लाइट नहीं आती थी। 4 घंटे के बाद आती थी, वो भी सिर्फ 10 मिनट, और उसके बाद जो है नहीं आती थी। ना रात को पता होता था और ना दिन को, रात भी ऐसे हुआ था। तो ये अच्छा है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, तो जिसकी वजह से ना बस नींद जो है ना पूरी हो जाती थी। अच्छा गाइस सिर्फ इस रूम की हालत थोड़ी सी बेहतर है, थोड़ी सी इसको भी ज़रूरत है सफाई की। और घर को तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है ना हालत ख़राब है, क्योंकि लाइट नहीं होती तो अंदर बाहर बस हमारा यही जनसी होता है। तो अभी मैं उठी हूँ, मैंने कहा धूप ज़्यादा आ जाएगी, और अभी भी बहुत ज़्यादा धूप है। हालांकि इससे पहले मैंने सफाइयाँ वगैरह कर चुकी होती हूँ, जल्दी उठती हूँ। तो आज थोड़ी सी मैं लेट भी उठी हूँ, क्योंकि बस बेआरामी की वजह से। और कल मैं जॉब पे गई, मैंने कहा कल व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं जॉब पे चली गई, उधर पूरा दिन जरा मेरा लग गया। 7 बजे मैं घर आई, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, कौन सा टाइम है। तो बस फिर खाना वगैरह खाया और जो है ना सोए, बस नमाज वगैरह पढ़ी। और गाइस यहाँ पर ठहरी हुई है वलीजा प्रो मैक्स, जो कि बना रही है नाश्ता। और गैस तो नहीं था हमारा, नहीं था या नहीं थी गैस। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइएगा ज़रा कमेंट करके कि गैस नहीं थी या नहीं था। वलीजा तुम बताओ क्या होता है, गैस नहीं था या गैस नहीं थी? चले हम अपने व्यूअर्स से पूछेंगे कि गैस नहीं थी या गैस नहीं था। आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर इसने पराठे बना लिए हैं, शक्ल इनकी बहुत अच्छी लग रही है, देखिए आपको दिखाते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। और अभी जो ना अम्मी की रोटी बना रही है, इसके बाद मैं इसे हम जो है ना सफाई स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों के साथ ये भी मैं दिखाती हूँ। और ये है मेरे प्यारे से तितर, जो कि ठहरे हुए हैं। अच्छा इनको वो नहीं होता, क्या कहते हैं, रात इनको इसलिए कवर करते हैं बिल्ली की वजह से। अच्छा हमारा बिल्ली इतनी तो मनहूस है ना हमारी तरफ वाली, उधर उस ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे एक मेख लगी हुई है। तो यहाँ पर बटेरा जो होता है, तो वो मेरे अब्बू ले आए उसको, उसका जो अपना एक पिंजरा होता है, तो उसमें हमने ठहराया उससे ना। अच्छा एक दिन 2 दिन वो ठहरा रहा, तीसरे दिन उस बेचारे को उसने इतना जलील, उस बेचारे को ऐसी गंदी मौत दी ना, उसको टांगों से खींचा ऐसे कि वो बेचारा मर गया। और जो ना वो ठहरा रहा। अच्छा अब हमें पता नहीं चला, फिर जैसे पता चला, क्योंकि उसके पर बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए थे, तो हमने उसको उठाया और इधर ठहराया। मैंने अजरा से कहा कि इसके ना बाहर वो कर दो और पिंजरा लेती आए। तो मनहूस जो बिल्ली है ना, पिंजरे समेत उसको ले गई। मैंने कहा पता नहीं अब उसमें क्या बच गया, बेचारे सारा तो उसको खा गई है। ऐसी मनहूस बिल्ली है हमारी तरफ, जंगली बिल्लियाँ नहीं होते वैसी हैं। कुत्ते भी बहुत हैं, रात के टाइम होते हैं। हमें तो खैर कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है कि हमारा घर है। लेकिन जो लोग नए आते हैं ना, उनको बड़ा तंग करते हैं, वो आते भी नहीं हैं हमारी साइड पे, क्योंकि वो कहते हैं तो आप लोगों की साइड पे बहुत बड़े बड़े कुत्ते हैं। तो गाइस आज ना हवा चल रही है अच्छी मज़े की हवा। और जो ना सफाई वगैरह करते हैं, काफ़ी जना हालात ख़राब में मोटर चलाई है और अब वो भर गई है, उसको बंद करते हैं। यहाँ पे ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये भी अभी सुबह के बर्तन, रात को धो के हम लोग सोए थे, क्योंकि अम्मी की आदत है, वो कहती है कि जना बर्तन वो धो के सोया करो। मोटर गाइस हमने बंद कर दिया,
और जना अभी सफाई वगैरह करते हैं। गाइस यहाँ पर फर्श वगैरह हमने धो लिए क्योंकि लाइट थी, तो हमने ना इसका फ़ायदा उठाया है। और यहाँ पर मैंने पोछे के लिए पानी बनाया हुआ, मैंने कहा कि पोछा लगाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा जो ना ख़राब हालत है। ये जगह भी मैंने धो लिया। वलीजा से मैंने कहा है कि तुम आगे धो लो, क्योंकि ना मैं जो ना पोछा लगा लूँ ताकि वो सही से, फिर ड्राई नहीं होता तो ये लोग ऊपर चलने लग जाते हैं। यहाँ पर वलीजा बेसन वॉश कर रही है, काफ़ी ख़राब हालत है, शीशा भी इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है। और गाइस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। और उधर अजवा नाश्ते दे रही है सबको मतलब अब्बू को अभी हमने तो नहीं किया, मैंने कहा सफाई हो जाए उसके बाद आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। तो इसने मेरे ख्याल से ख़ुद भी कर लिया। आप सब ठीक होंगे? अभी मैं बाबा के साथ काम पर जाऊंगी। वो एक सरप्राइज़ है, वो जब आ जाएगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। ये तो इतनी खुश हो रही है ना, बस इसको अल्लाह मौके दे खुश होने के। खैर गाइस अभी हम पोछा लगाते हैं और आज बताऊंगी मैं कि वाइपर पे कैसे मैं इस पोछे को लटका के और सारा जो ना पोछा लगाती हूँ। क्योंकि हमने वो वाला लिया था, दूसरा वाला बैठ के एक तो लगाया नहीं जाता, टांगें दुखती हैं, और दूसरा जो वो वाला होता है वाइपर की तरह एक दूसरा होता है, उससे ना बहुत ज़्यादा फ़र्श ख़राब होता है, ऐसे वो आ जाते हैं, दाग होते हैं। तो इस वजह से ना सर्फ वाला थोड़ा सा पानी बना के और फिर इस पर मैं ये लगा के और फिर लगाती हूँ पोछा। ये देखें मैंने ना इस पर ऐसे इस तरह से इसको चढ़ाया और उसके बाद जो ना मैं अब फ़र्श इससे ही साफ़ करूँगी। अगर आप लोगों के पास भी कोई इस तरह का कपड़ा है और जो ना अगर आप बैठ के उसको पोछा लगाती हैं तो फिर ये ठहर के अच्छा तरीका है, क्योंकि ना इससे फिर साफ़ भी लगता है और निशान वगैरह भी नहीं बनते और जो ना सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। अजवा ने ना सही अब्बू को वो क्या होता है तंग किया होता है, और ऐसे लाडली बहुत है, सिर्फ अब्बू की बहुत है मेरे ख्याल से, और अम्मी की भी थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन अब्बू की बहुत लाडली है। अब्बू इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनते, और जो ये गलती भी कर लेना उस पर भी अब्बू इसको कुछ नहीं कहते। छोटे बहन भाइयों का यही मज़ा होता है, हम बड़े जो है ना वो बेचारे रुल जाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी जो है ना वो मेरे बहुत ख्याल रखती हैं। अब्बू भी रखते हैं बहुत, लेकिन अम्मी बहुत रखती हैं। तो गाइस सफाई हमने कर ली थी और घर साफ़ हो गया, साफ़ सुथरा, तो अब अच्छा लग रहा है। जब सफाई हो जाती है ना तो बड़ी खुशी होती है कि अच्छा है, कि सुकून सा आ जाता है। और आज हमारे घर फैला हुआ भी बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से। अच्छा गाइस ये हमारे जो कबूतर है ना, इनमें से बेचारी एक जो है ना वो मर गई है, इन लोगों ने उसको मारा है बेचारी को। तो अजवा आप पीछे से आवाज़ नहीं दे रही, क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या हुआ है, क्या हुआ है? कुछ नहीं। और फिर क्यों बुला रही हो? ऐसे वाले चीज़ दिखानी है। क्या दिखाना है? अच्छा बच्चा दिखाओ। सारा दिन ये बैठ के ना मोबाइलों पे बस ये कुर्बानी के जानवर देखती रहती है। अजवा तुम्हें नाज़िबा कर दें इस दफ़ा हैं, बस करते हैं। अच्छा गाइस मैंने आपको ये सूट दिखाना था अपना, जो वलीजा ने सिया। क्या ये बेचारा क्या हुआ है? बेचारे गर्मी की वजह से अल्लाह रहम करे। मैं वो दिखाती हूँ जो। अच्छा तुम ढूंढो जब तक ना मैं ये सूट दिखाती हूँ। गाइस ये है मेरा सूट, ईद का है, और इसके साथ का दुपट्टा भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो है ना वो पता नहीं मैंने कहाँ रखा है। एक तो मुझे ना चीज़ें रखी हुई भूल जाती हैं, तो अब पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो पीको भी कराना है, वो जब पीको कराने जाऊंगी। कल का इरादा वैसे है सही बाज़ार का, क्योंकि फिर ईद अब तो बहुत ज़्यादा करीब है, फिर 2-4 काम मेरे हैं तो वो मेरे रहते हैं। अच्छा गाइस ये वलीजा ने मेरा सूट सिया है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि कैसा लग रहा है। और कलर मेरा तकरीबन पहली दफ़ा ये वाला कलर पहन रही हूँ, मेरी अम्मी को अच्छा लगता है तो
अक्सर ना सूट जो है मेरी अम्मी के पसंद के होते हैं। गाइस ये इसने बाजू इस तरह के रखे हैं, डिज़ाइन बनाया। अच्छा मैं कहती हूँ कि जितने सादा कपड़े होना उतना अच्छा है, गर्मियों के होते हैं तो डिज़ाइन वगैरह वैसे मुझे नहीं पसंद। और ट्राउज़र ये है बिल्कुल सिंपल सा, तो वलीजा ने ये सिया है। और एक सूट सिया है, मैंने कहा वो भी दिखाऊंगी, लेकिन वो मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट वीडियो में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस वो इसने जो सिया है तो वो ज़्यादा जो फिट हो गया, तो इसने दोबारा से उसको वो किया खोला है और अब उसकी सिलाइयाँ दोबारा लगाएगी। क्या हुआ है? चलो तुम दिखाओ जल्दी से। हाँ बस इसको ना ये अच्छे लगते हैं, मतलब ईद आती है और कुर्बानी वगैरह। पिछले बहुत तकरीबन 3-4 सालों से हमने कुर्बानी नहीं की। हालांकि जब से मैं बड़ी हुई हूँ और मैंने होश संभाला है तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कभी कुर्बानी ना की हो। अबू को शौक़ होता है और हर दफ़ा बस कुछ हालात और कुछ हादसे इस तरह के होते हैं कि इंसान जो है ना वो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अल्लाह ताला रहम करे और इस तरह की मुश्किल बस किसी पे भी ना आए जो हम पे आई है। अल्लाह ताला बस रहम करें। और आज का एक टॉपिक है कि जब आप अकेले स्ट्रगल करते हैं, तो जब आप अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपको बहुत बार आप गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, लेकिन गिर के उठना एक आपके अंदर एक हिम्मत पैदा करता है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, लेकिन सबका टाइम अलग होता है। कोई जल्दी कामयाब हो जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से है ये, और कुछ जो है ना कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो गाइज़ आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, क्योंकि आपको मैं हर वक्त कहती हूँ, मुझे लगता है कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कहा होगा कि कभी कभी इंसान का दिल करता है कि वो कायनात की हर चीज़ से कहे कि वो उसके हक़ में दुआ करे। तो आप सब लोग दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला आप सब लोगों के भी मसले हल करे और आप लोगों को कोई किसी किस्म की भी तकलीफ़ ना दे। आमीन सुमा आमीन। तो गाइज़ वो कहते हैं कि एक दिन आपको अल्लाह ताला ज़रूर वो मकाम देगा जिसके आप लोग ख्वाब देखते हैं, आप ज़रूर उस तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। और गाइज़ आज हम खाने में पता नहीं क्या बना रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। अब्बू सौदा ले आए हैं वैसे, लेकिन देखते हैं फ्रिज में कि क्या पड़ा हुआ है। नाश्ता मैंने किया, कल हमने बनाया, कल तो मैं घर नहीं थी सारा दिन, तो हमने खाया सुबह को, कल इन लोगों ने बनाए थे बैंगन और आलू, और आज फिर मैंने क्या कहते हैं नाश्ते में वही खाए, आलू और बैंगन। मज़े के थे, वैसे गैस तो नहीं थी लेकिन बस गर्म हो गए। तो देखते हैं कि आज क्या आया हुआ है। गाइस मुझे लगता है कि हम लोग फिर चिकन बना रहे हैं, और ये खरबूजे कल हम जब आ रहे थे तो अब्बू ने तब लिए थे। अच्छा, और ये अजवा का कारनामा, इसने कोई पतली सी कस्टर्ड बनाई है, पता नहीं क्या करती रहती है, कहती है कि बस सारा दिन ना कुछ करती रहे। और एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, पता नहीं वैसे कट करके इन लोगों ने रखा होगा कि ये कल वाला सालन है। और ये क्या चीज़ है, हाँ ये मुझे बहुत पसंद है। और मुझे गर्मियाँ इसलिए पसंद हैं क्योंकि तरबूज होते हैं गर्मियों में, और इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस वीडियो को करेंगे एंड, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, अच्छे सा कमेंट कर लें, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।